भाजपा। अरे मोदी ने गारंटी दी है कि जो असंभव है उसको भी संभव भाजपा के कार्यकर्ता कर दिखाएंगे। दिल्ली के नवीन शाहदरा में कार्यकर्ता संगम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर नेता भी हैरान हो गए। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी और विधायक जितेंद्र महाजन। लोगों ने कहा था धारा 370 हटाना असंभव है। इस देश की राजनीति में लोगों ने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देना असंभव है। अरे इस देश में कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी असंभव है। ये मोदी की गारंटी है। बात धारा 370 की हो या 3 तलाक की, मोदी सरकार ने कई बड़े मुद्दे को आसानी से हल कर दिया। जहां कहा जाता था कि राम मंदिर बनना मुश्किल है, वही पीएम मोदी ने उस कार्य को भी आसानी से हल कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मोदी की गारंटी है, जो कहा वो पूरा होता है और असंभव कार्य को भी संभव कैसे किया जाता है पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। मैं अपने अध्यक्ष जी से, अपनी स्मृति देवी से और हमारे प्रभारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे रोड नंबर 65 एक समस्या है, हमारे विधायक भी बैठे हैं, उसको दूर करने के लिए हमें अगला काम करना है। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोगों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता। इसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग देना पड़ेगा, वरना ये अरविंद केजरीवाल नाम का प्राणी तो दिल्ली को लूट कर पूरे देश में घूम घूम करके जो कोशिश कर रहा है। ये शराब बेचने के विशेषज्ञ बने हैं, शराब बेच करके लूटने के विशेषज्ञ बने हैं। ये कहते हैं हमको, ये गली गली जाते हैं, हम भी पूछना चाहते हैं आपसे, आप बताइए क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए? आप अगर नहीं चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए कि हम नहीं चाहते। आप बताइए क्या कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये सेवाधाम रोड, ये जेल रोड का, अभी पीछे जेल रोड है, जेल रोड से जो सड़क इसमें लाती थी वो बहुत पतली थी, उसको मैं चौड़ा करके जितनी जेल रोड चौड़ी है उसी उतना चौड़ा आपको सड़क से ला करके यहाँ जोड़ दूंगा। ये हमारा काम जारी है। ये बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, अब आपको जिसको गगन सिनेमा की तरफ जाना है वो नीचे से जाएगा, जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर से जाएगा। यहाँ भी आपके जाम को हटाने का काम करेंगे। और इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, बस एक साथ मेरे साथ इतना कर लीजिए मेरे भाई बहन। आज आए हैं, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। क्या चल रही है? विकसित भारत संकल्प। ये आपके गली गली में आ रही है। अभी भी हमारी बस खड़ी है उस जेल रोड पे, वो आपके गली में आते हैं, उसको रोकिए। आपकी बेटी है तो उसके लिए आप अकाउंट खोलिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे। अगर आपको, आप बेघर है तो भले अरविंद केजरीवाल ने आपका घर रोका हो, लेकिन आप एक बार रजिस्ट्रेशन तो करा दो कि आप बेघर हो। आपको 2025 के बाद घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी से, मनोज तिवारी, हमारी स्मृति बहन, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कराया, भजन पांडा जी कराया। अगर आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना नहीं मिल रहा है तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? अगर 2 लाख रुपया का, आपका 3 लाख रुपया का मेडिकल बिल आ जाए तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? और सब चाहते हैं कि नहीं मोदी जी जो दे रहे हैं वो मिले? आपको चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए चाहते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसे रोकने वाले आदमी को सजा देना जरूरी है कि नहीं मेरे भाई बहन? 24 भी 25 भी मेरे दिल्ली के भाई बहन, आप सब जग जाइए। नवीन शाहदरा जग गया है। आप सबसे इतनी प्रार्थना है मुझे, स्मृति दीदी वो है इस देश में एक व्यक्ति जिसने हमारे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पे एक कीचड़ उछाला, चौकीदार के लिए कुछ बोला,
तो स्मृति बहन ने ऐसा काम किया कि वो चौकीदारी करने लायक भी राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, वो हमारी स्मृति बहन। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में 7 सीट को जीतने का दावा किया। मैं दिल्ली की जनता को अच्छे से पहचानता हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं का दमखम भी जानता हूं और उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। लगातार पिछले लगभग 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और दिल्ली के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमारे सांसदों ने भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक ही संकल्प लेना है और आप सबसे एक ही वादा भी लेना है कि आज के बाद हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और मोदी जी का जो नाम है, जो उनका काम है, वो उन जनता को बताएंगे और इस संकल्प की पूर्ति करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर हमने मोदी जी की झोली में डालनी है।